नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं अरुण सक्सेना। लाडली बहना पर सदन में हंगामा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के बदले जाने और सरकारी खजाने की स्थिति के कारण लाडली बहना योजना के संचालन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण में भी लाडली बहना योजना का जिक्र नहीं था। इसी बात को लेकर आज विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने सरकार से सीधा सवाल किया है कि लाडली बहना योजना चलेगी या नहीं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आदरणीय शिवराज जी भैया ने बहनों को 3000 रुपया जैसे ही सरकार बनेगी मैं दूंगा। अब भैया तो चले गए, अब बहनों के भैया हो आप। 3000 जब तक नहीं मिले विपक्ष को, कांग्रेस को सड़क पर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? गलती शिवराज सिंह जी से हो गई। मोदी जी की लाडली बहना कहते तो शायद वो नहीं हटते, लेकिन उन्होंने मेरी लाडली बहना, मेरे भांजे भांजी, मेरी सरकार। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसकी वजह से ये सरकार आई, उनके साथ वादा खिलाफी न हो। अपने उत्तर में कहें क्या इस योजना को लागू कर चालू रखेंगे? मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान लाडली बहना योजना पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ विधायक रामनिवास रावत ने विधानसभा में मुद्दा उठाते हुए कहा कि मैं मुख्यमंत्री से यह जवाब चाहता हूं कि लाडली बहना योजना चलेगी या नहीं। इस योजना के हितग्राहियों को महीने में दी जाने वाली राशि दी जाएगी या नहीं, मुख्यमंत्री स्पष्ट करे। करोड़ों लाडली बहनाएं जिनकी वजह से आप सरकार में हो और जिनको कहा था 1000 रुपए देना शुरू किया, फिर 1250 देना पहुंचा, 1250 रुपए पहुंचाए। उन लाडली बहनाओं का राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। मैं केवल इस संबंध में इतना ही माननीय मुख्यमंत्री जी से उत्तर चाहूंगा। जब इस अभिभाषण में यहाँ गैस पीड़ित महिलाओं को पेंशन लागू करने का उल्लेख कर दिया है, तो क्या लाडली बहनाएं प्रदेश की जिनकी वजह से सरकार आई, असल में गलती शिवराज सिंह जी से हो गई। मोदी जी की लाडली बहना कहते तो शायद वो नहीं हटते, लेकिन उन्होंने मेरी लाडली बहना, मेरे भांजे भांजी, मेरी सरकार। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसकी वजह से ये सरकार आई, उनके साथ वादा खिलाफी न हो। अपने उत्तर में कहें क्या इस योजना को लागू कर चालू रखेंगे और क्या लाडली बहनाओं को 3000 रुपए तक राशि मुहैया कराएंगे। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय केवल ये पूछना चाहता हूं। और लाडली बहनों को मासिक आर्थिक सहायता के साथ साथ आवास का लाभ देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं। उल्लेख तो अब इसलिए भी करना पड़ेगा कि उल्लेख के बिना काम नहीं चलेगा। अब जो भी चलेगा वहीं से चलेगा। जो तुम्हें माता जो पिता तुम्हें करेगा वो ही वहां तक पहुंच पाएगा। नहीं, देख लो बाकी कितनी आगे की लाइन में कितने यहां तक आ गए। मेरी सरकार या मेरा प्रदेश कहा, तो आप भी नहीं बचोगे। जो वादा करा गया है, गृहिणियों से करा गया है, लाडली बहनों से करा गया है और समस्त जनता से करा गया, उनको पूरा करवाएंगे। और जिस ये बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो देंगे कि नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे तो साफ करें कि नहीं देंगे, और अगर देंगे तो देकर दिखाएं। ऐसे कई मामले हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो संकल्प पत्र है भाजपा का, जिसपे चुनाव लड़ा, अगर वो मुकर रही है तो भाजपा क्यों मुकर रही है, हम वो जानना चाहते हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि पूरे अभिभाषण में एक बार भी लाडली बहना योजना का उल्लेख नहीं किया गया। आज पूरा मध्य प्रदेश जानना चाह रहा है वर्तमान सरकार से, क्या लाडली बहना योजना खत्म हो चुकी है? क्या वो सिर्फ शिवराज सिंह जी की योजना थी, भाजपा की योजना नहीं थी? उस पर कुछ स्पष्ट किया जाए। कांग्रेस के सवाल पर सदन में उपस्थित वरिष्ठ भाजपा विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र नहीं, मोदी की गारंटी है। ये गारंटी हर हाल में पूरी होगी। वो गारंटी
इस बात की गारंटी कि कोई कुछ भी गारंटी करे, पर जो मोदी ने गारंटी की है वो निश्चित रूप से गारंटी पूरी होगी, ये संकल्प पत्र का आशा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे गर्व है कि जब हम चुनाव में गए थे, हमने कहा था कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी। यदि कोई विषय छूट गया तो उसको चर्चा कर सकते हैं। क्या दिल्ली में राज्यपाल पे अभिभाषण पर चर्चा तो ओपन चर्चा होती है, किसी विषय को ले सकते हैं। विकास को और विकास के बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते, वो ऐसी टिप्पणियां करते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का उनको भी मौका मिलेगा, सुनने का भी मौका उनको मिलेगा। इससे पहले मध्य प्रदेश में 38 योजनाओं के बजट में कटौती का मामला सामने आया था। वित्त विभाग का एक आदेश वायरल हुआ था जिसमें बताया गया था कि योजनाओं के लिए बजट नहीं है और वित्त विभाग की मंजूरी के बिना कोई खर्च न किया जाए। इस मामले में सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है। ऐसे में हर महीने लाडली बहनों को दी जाने वाली राशि को लेकर कांग्रेस सदन में हमलावर नजर आ रही है। आदरणीय शिवराज जी भैया ने बहनों को 3000 रुपया जैसे ही सरकार बनेगी मैं दूंगा। अब भैया तो चले गए, अब बहनों के भैया हो आप। 3000 जब तक नहीं मिले, विपक्ष को, कांग्रेस को सड़क पर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? लाडली बहना योजना पर सदन में हंगामा, और इसी विषय पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता हैं वंदना त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस से आशा जैन जी प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आशा जी आपका। हमारे साथ आम आदमी की प्रवक्ता हैं रईसा मलिक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रईसा जी। विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी बैठे हुए हैं, राजधानी से वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी आपका। वंदना जी, दिन भर सदन की कार्रवाई में बाधा पहुंचाई है, लाडली बहना योजना का कोई जिक्र नहीं हुआ है राज्यपाल के अभिभाषण में, और ये सब आरोप हैं कांग्रेस के। जी नमस्कार। ये जो आरोप कांग्रेस लगा रही है ये बिना तथ्य के आरोप है, ये निराधार आरोप है। कभी भी मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट कर दिया था कि कभी भी जो योजनाएं चल रही हैं वो बंद नहीं की जाएंगी, और लाडली बहना योजना की राशि बहनों के खाते में चुनाव के समय भी आई है, आचार संहिता लगी हुई थी तब भी आई है, और आगे भी आती रहेगी। जब राशि ना आए तो कांग्रेस सवाल उठाए। अभी फिलहाल के वक्त में लाडली बहना की राशि बहनों के खाते में आ रही है, और जैसा कि वादा किया गया था उसी अनुसार आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी ये बिना तथ्य वाली बातें ना करे, पहले देखें कि खाते में राशि आई या ना आई, नहीं आई। और हमारे मुख्यमंत्री जी, जो हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो पूर्व से चल रही योजनाएं हैं हमारी सरकार की, वो कतई बंद नहीं की जाएंगी। इसलिए इस तरह की निरर्थक बातें कांग्रेस पार्टी ना करे। और कांग्रेस पार्टी से वैसे तो ये उम्मीद अवश्य की ही जा सकती है, क्योंकि अब जीतू पटवारी जैसे लोग जब प्रदेश अध्यक्ष होंगे कांग्रेस के, तो उम्मीद ही क्या, ये सही है कि रोज रोज झूठे आंदोलन कर करके ये लोग अपने आप को कैसे भी करके लाइमलाइट में रखेंगे। चलिए आशा जी, रईसा मलिक जी, आप अभी वंदना त्रिपाठी जी को सुना आपने, और जो कांग्रेस ने हंगामा किया है राज्यपाल के अभिभाषण में जो लाडली बहना का जिक्र नहीं था, उस पर जो है इन्होंने, वंदना जी ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है, सदन में कहा है कि योजनाएं कोई बंद नहीं होंगी, सुचारू हैं। क्या कहेंगी? और जो प्रोसेस होती है, जो प्रोसेस है
उस प्रोसेस में जो राज्यपाल जी का अभिभाषण था, उस अभिभाषण में कहीं भी ये बात लाडली बहना के पैसा देने वाली बात नहीं आई है और ना ही मुख्यमंत्री जी ने सदन में इसको स्वीकारा है। तो हम कैसे मान लें पब्लिक? जैसे अभी बहन कह रही थी कि डले हैं, आचार जब नहीं डालना चाहिए था आचार संहिता में तब डाले गए, तो अब उनकी किश्तें जो थी वो पहुंच जाना चाहिए थी। जब लाडली बहना को दिया गया तो बुजुर्गों को नकार दिया गया, बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी गई थी, वो भटक रही थी, 3-3 महीने से उनकी पेंशनें नहीं आई थी। तो बात वही होती है कि अगर जब हम पहले सबसे पहले तो आकलन कर लें कि हम किसको क्या दे सकते हैं, हमारा कितना बजट है और कहां से पैसा आएगा, और किस तरह से हम जिस तरह से केजरीवाल जी करते हैं, पूरा आकलन करने के बाद, पूरा सब व्यवस्थित करने के बाद ही किसी चीज की गारंटी देते हैं कि हम ये चीज फ्री देंगे, और सरकार बनते ही जैसे दिल्ली में दिया, पंजाब में दिया और देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो मध्य प्रदेश में बराबर हम लोग कह रहे थे कि बीजेपी जो है बहनों को बहका रही है, ये अभी मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा, और वही हुआ कि सरकार बनते ही, जबकि पूरे बहुमत से आई है बीजेपी की सरकार, और बहुमत से आई है तो अब तो बहुत अच्छे से चलना चाहिए। और जैसे कि दिल्ली में भी है, यहाँ भी है, तो कोई दिक्कत का सवाल ही नहीं है कि वहां से भी पैसा और ये भी मिला के, और इससे 3000 क्या 6000 भी ये दे सकते हैं। लेकिन अब इसको बिल्कुल इन्होंने सिरे से नकार दिया। हमारे मध्य प्रदेश की बहनों के साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है, बहुत धोखा हुआ है, और वो इस धोखे में बहुत बुरी तरह से फंस चुकी हैं कि अब उनको इस तरह का पैसा नहीं दिया जाएगा। अभी तक तो ऐसे देने वाली कोई बात ही नहीं आई है, न सदन में कहा गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और ना ही अभिभाषण में लिखित में कुछ है। चलिए जान लेते हैं। आशा जी, आशा जी। जी अरुण जी, सुन रही हूँ। जो मुद्दा था लाडली बहना योजना पर सदन में जो हंगामा हुआ है, आपकी पार्टी ने आज स्टैंड लिया है कि राज्यपाल के अभिभाषण में जो है लाडली बहना का जिक्र नहीं था। उस पर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश प्रवक्ता है वंदना जी, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है वो कोई योजना बंद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सदन में माना है कि योजना सुचारू रहेंगी, ऐसा कहना बन रहा है वंदना जी का। देखिए अरुण जी, प्रत्येक माह की 10 तारीख को लाडली बहना का पैसा खाते में आ जाएगा, ये इनका वादा था। एक बात। दूसरा, इन्होंने प्रलोभन के रूप में अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मध्य प्रदेश की महिलाओं का उपयोग किया। ये स्पष्ट हो चुका है क्योंकि 10 तारीख बीते हुए कई दिन हो चुके हैं। आज आप देखिए कितनी तारीख है माह की, और कोई पैसा इस माह का ट्रांसफर किसी महिला के खाते में आज तक नहीं हुआ है। इनकी मंशा स्पष्ट दिखाई दे रही है। चाहे महिला विधेयक लाने का मामला हो, 33% विधेयक इन्होंने बोला महिलाओं को विधानसभा में टिकट देंगे, 10.5% इन्होंने महिलाएं विधानसभा में उम्मीदवार के रूप में उतारी। ये मंशा स्पष्ट हो गई, महिलाओं का इन्होंने वहाँ उपयोग किया। दूसरा, यहाँ मामा ने भांजियों को कहा मैं 1000 दूंगा, फिर इन्होंने 1250 कहा, जो कि बिल्कुल चुनाव के आचार संहिता के लगभग इन्होंने ट्रांसफर किए। एक तरीके से ये बिल्कुल चुनाव के प्रलोभन के रूप में दी गई राशि थी। आज जो सर्वे निकल कर आ रहे हैं उसमें स्पष्ट हुआ है कि कम से कम लाडली बहना योजना का जो पैसा इन्होंने बांटा रिश्वत के रूप में, उससे 63 से लेकर 70 सीटें इफेक्ट हुई, क्योंकि महिलाओं ने उस लालच में आकर, क्योंकि महिला बहुत संवेदनशील होती है, मैं भी एक महिला हूँ और मैं बहुत जल्दी किसी के भी झांसे में आ जाऊंगी क्योंकि मैं संवेदनशील होती हूँ। महिलाएं दिमाग से कम हृदय से ज्यादा सोचती हैं। तो सभी ने अपने भाई शिवराज सिंह चौहान पर अंधा विश्वास किया। 18 वर्षों के वो मुख्यमंत्री थे। महिलाओं को ये लगा कि जो शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं वो बिल्कुल होगा और यही मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारा पैसा आएगा। डबल इंजन की सरकार मोदी के मन में मध्य प्रदेश तमाम तरह की भ्रांतियां इन्होंने फैलाई और अपना स्वार्थ सिद्ध होते ही शिवराज सिंह चौहान की विदाई कर दी, ताकि शिवराज सिंह चौहान को महिलाएं घेर कर कहीं उनसे सवाल जवाब ना कर पाए। इन्होंने खेल खेला, महिलाओं को दिग्भ्रमित किया, महिलाओं के वोट का उपयोग किया। इन्होंने बार बार आचार संहिता लगने के बाद रिश्वत के रूप में भरे मंचों से महिलाओं को बोला कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको 3000 रुपए तक देंगे। तो ये क्या था, आप एक महिला का वोट आपने 3-3 हजार रुपए में खरीदा और 1250 रुपए आपने खाते में डालकर उस रिश्वत की पहली किस्त मध्य प्रदेश की महिलाओं को देकर उनके मानसिक रूप से उनको इतना लालयित और लोभित कर लिया कि वो झांसे में आ गई और झांसे में आकर
उन्होंने देश के विकास की बात को नहीं सोचा, उन्होंने देश में बढ़ने वाले मध्य प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामलों को नहीं सोचा, उन्होंने भूख भय भ्रष्टाचार को नहीं सोचा, उन्होंने बेरोजगारी को नहीं देखा और अपने मामा की बातों में आकर जो शकुनी मामा, कंस मामा जो होते हैं, उस तरीके के एक मामा का एक माया जाल था, उसमें वो महिलाएं फंस गई और उन महिलाओं को इन्होंने दिग्भ्रमित करके अपना उल्लू सीधा किया और आज इनके मंसूबे साफ हो गए जब ये राज्यपाल के अभिभाषण में इन्होंने लाडली बहना का जिक्र नहीं किया। वंदना जी से, वंदना जी, दोनों बहनों ने आरोप को आपकी तरफ फिर से मोड़ दिया है। जहां रईसा मलिक जी कह रही हैं कि डबल इंजन की सरकार है, दोनों जगह से मिला के यदि बात की जाती तो 3 दूनी 6,000 रुपए दिए जाना चाहिए थे। वहीं कांग्रेस नेत्री भी सिरे से खारिज कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि जो महिलाओं के साथ लूट हुई है, खसोट हुई है, उनके उत्पीड़न नहीं देखे गए हैं और चूंकि महिलाएं संवेदनशील होती हैं और जल्दी से झांसे में आ जाती, इस तरह के सारे आरोप लगाए, आपने सुने जी। एक महिला, शर्म आनी चाहिए पहले तो कांग्रेस की नेत्री को कि एक महिला होके महिलाओं के विषय में इतनी आपत्तिजनक बातें कर रही हैं कि महिलाएं संवेदनशील होती हैं, झांसे में आ जाती है। आज की महिला सशक्त है, वो किसी के झांसे में नहीं आती, वो अपना भला और बुरा बहुत अच्छे से भली भांति समझती है। और आप जो ये आज शिवराज सिंह चौहान जी के नाम का जो गाना गा रही हैं, काश 18 साल में आपने उस व्यक्ति की महत्ता को समझा होता। मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता है कि कम से कम आज 18 साल केंद्र में क्यों भेज दिया आपने वैल्यू समझी, तपस्या की कीमत समझी कि उस व्यक्ति ने इस प्रदेश को बनाने के लिए कितनी तपस्या की है, कितना तप किया है, कितना घोर परिश्रम किया है, तब जाके आज ये मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से आके बेमिसाल राज्य बना है। और डॉक्टर मोहन यादव जी ने सदन में नहीं पर अपनी पहली और दूसरी बाइट आप उठा के देख लीजिएगा, उसमें कहा था कि हम सरकार की चलने वाली कोई भी योजना को बंद नहीं करेंगे। और डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से डबल इंजन की सरकार को तेज गति से विकास की रेल पर दौड़ा रहे हैं, ये स्पष्ट है कि डॉक्टर मोहन यादव जी भी हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की तरह, एक युग पुरुष की तरह 5 साल में आप इस देश का, इस प्रदेश का विकास देखिएगा। 5 सालों में इस प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाएंगे। वो महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य अवश्य करेंगे और जैसा कि हमारे मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। मोदी की गारंटी लेते हैं मोदी जी, और मध्य प्रदेश के मन में मोदी है और मोदी के मन में मध्य प्रदेश है। इसीलिए जनता ने कांग्रेस पार्टी को इतना करारा चांटा मारा है, इतनी बुरी हार हुई है। जमानत जब्त हो जाएगी अब लोकसभा चुनाव में और 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के पास आएगी, क्योंकि जनता जानती है ये कांग्रेस पार्टी, जहां जीतू पटवारी और उमंग श्रृंगार जैसे महिला विरोधी लोग उनके पार्टी का नेतृत्व करते हैं, उमंग श्रृंगार जैसे महिला उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति जिस पार्टी का नेतृत्व करेगा, वो पार्टी क्या ही महिलाओं का उत्थान करेगी। तो महिलाएं झांसे में न आई थी न आएंगी। लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आकर गिरेंगी, आप देख लीजिएगा। आनंद जोशी साहब, तीनों बहनों को आप सुन रहे हैं संजीदगी के साथ। जहां भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड ले रही है, वहीं कांग्रेस और आम आदमी की जो प्रवक्ता हैं वो आरोप लगा रही हैं। पूरी स्थिति आपके सामने, क्या कहेंगे, आपका चिंतन? मैं ये बात से भी सहमत हूं कि महिलाएं दिल की सुनती हैं, दिमाग की नहीं। ये बात सच है, क्योंकि यदि दिल की सुनी है जब तो उन्होंने वोट दिया है। और ये बात खुद शिवराज सिंह जी भी कहते आए हैं कि मेरी बहनें मुझे हारने नहीं देंगी, मुझे डूबने नहीं देंगी। उन्होंने अपने पूरे प्रचार में ये बात कही। और ये भी सच है कि उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव जीतने के बाद ये राशि धीरे धीरे करके 3,000 तक लेकर जाएंगे। अब बात आती है मोहन यादव जी की, नए मुख्यमंत्री जी की। मुख्यमंत्री जी ने अभी तक एक भी बार लाडली बहना योजना के विषय में कोई बयान नहीं दिया है। उन्होंने कहा योजनाएं कोई भी बंद नहीं की जाएगी, मतलब इंडिविजुअल इस योजना के बारे में उनका कोई बयान नहीं है।
अब बात करते हैं राज्यपाल के अभिभाषण की। राज्यपाल के अभिभाषण में इस योजना, जबकि इतनी उल्लेखनीय योजना है जिसके ऊपर पूरा मध्य प्रदेश का फोकस था, केंद्र की सरकार ने भी इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी, उस योजना का जिक्र न होना, राज्यपाल ने जब पूरी तमाम योजनाओं का जिक्र किया तो लाडली बहना योजना से परहेज क्यों हुआ है, यह विषय वाकई में गंभीर चिंतन का विषय है। अब लाडली बहना की हम बात करें, छोटे और गरीब लोगों के लिए, छोटी जो गरीब महिलाओं के लिए योजना में कोई कमी नहीं है, योजना के क्रियान्वयन में भी कहीं कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सरकार बदलने के साथ ये परिवर्तन आना ये संदेह को जन्म जरूर दे रहा है और सरकार के प्रवक्ता को या स्वयं मुखिया को इसमें स्पष्टीकरण देना चाहिए और पर्टिकुलर इस योजना पर बोलना चाहिए। अभी जब उनका ये बयान आया कि हमें 2000 करोड़ का कर्ज लेना है मध्य प्रदेश के लिए, पहले से 3.5 लाख करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश पर छोड़ा हुआ है, इससे स्पष्ट है उन्होंने 38 योजनाएं बंद करने की बात को भी स्वीकारा। एक सर्कुलर निकला है, 38 स्कीम्स बंद होने का शासन से सर्कुलर बाहर आया है, मीडिया में वो चल रहा है। अब बावजूद इसके यदि स्पष्टीकरण नहीं आएगा, सरकार के कोई भी एजेंसी यदि इसको अधिकृत रूप से नहीं कहेंगी तो भ्रम की स्थिति तो बनेगी ना। मध्य प्रदेश में महिलाओं के प्रति सशक्तिकरण की योजनाएं सरकार यदि चला रही है और सरकार की नीयत और नीति साफ है तो उसे इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया की तरफ से इस पर एक स्पष्ट दिशा निर्देश आ जाने चाहिए कि बीच में एक पत्र और चला था जिसको लेकर के विपक्ष ने हंगामा किया, लेकिन बहुत ये कहें कि उसको तरजीह नहीं मिल पाई। वो ये था कि महिलाओं का, जो महिलाएं इसकी पात्रता ले रही हैं उनका भी वापस से उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, उसका भी सर्वे करवा रहे हैं कि किनको ये मिल रही है और किनको नहीं मिलना चाहिए और को गलत लोगों को भी इसमें पात्रता में हो गई है, तो वो विषय भी गंभीर है। यदि आप गलत लोगों को राशि देते हैं तो वो भी गलत है। आपने चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि इस तरह की योजनाएं जहां पर कुछ मुफ्त आप पैसा देते हैं या कुछ योजनाओं में जो आप लाभ पहुंचाते हैं हितग्राहियों को, तो उसको एकदम ये सारा पैसा जो खजाना है ये जनता की गाढ़े खून पसीने की कमाई है, इसे इस तरह से नहीं लुटाया जा सकता। इसमें आपको कुछ न कुछ एक प्रावधान करना पड़ेगा। तब वो योजनाएं बनाने से पहले जब मुफ्त की कोई बात आप करते हैं, आपने गैस सिलेंडर का रेट कम कर दिया, आपने भांजे भांजियों के लिए साइकिल की योजना लाए, आप जो भी योजनाएं दे रहे या तो उसकी आप तार्किक बातें रखें कि क्यों दिया जाना चाहिए, लैपटॉप क्यों दिया जाता है, मेधावी छात्रों के लिए योजना है, उद्योग के लिए यदि योजना ला रहे हैं, रोजगार के लिए ला रहे हैं, तो उसके पीछे कॉन्क्रीट डिसीजन करिए और सरकार को यह बताना चाहिए कि ये योजना हम इसलिए चालू कर रहे हैं, इस योजना को बंद इसलिए कर रहे हैं। अब अभी ये सब गड़बड़ हो गया है। नए मुख्यमंत्री ने ये एक भी बार नहीं कहा कि हम कौन सी योजना रखेंगे, कौन सी योजना बंद रखेंगे। वो एक घुमा फिरा जवाब आ रहा है उनकी तरफ से कि हम किसी योजना को बंद नहीं करेंगे। एक स्पष्ट वक्तव्य आना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। आशा जी, आशा जी चलिए। हेलो जी अरुण जी, वंदना जी ने इसके पहले डॉक्टर जोशी साहब बोले, उसके पहले एक और आरोप यहाँ पे जड़ दिया था कांग्रेस पे कि जिस पार्टी के मुखिया जीतू पटवारी या नेता उमंग सिंगार सरीके हों, जो दोनों ही महिला विरोधी हैं, तो निश्चित रूप से और वो महिलाओं के लिए उत्थान की बातें करें तो समझ में नहीं आता। मेरा वंदना जी से आग्रह है कि टीका टिप्पणी से वो बच के रहे, क्योंकि हम महिलाएं यहाँ बैठे हुए हैं डिबेट में, और जब महिला पैनल होता है तो बड़ा हर्ष का विषय होता है। और मुझे लगता है ऐसा कि एक सहज हम लोग महिला होने के नाते महिलाओं का प्रतिनिधि के रूप में महिलाओं के हित की बात यहाँ रखेंगे। हम टीका टिप्पणी करके अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। अगर हम महिला हैं और हमें महिलाओं ने प्रतिनिधि बनाकर इस मंच को दिया है कि हम उनकी बात को आगे बढ़ाएं, तो वंदना जी को सत्ता पक्ष में रहते हुए विनम्र बनना चाहिए और विनम्रता दिखाते हुए उन्हें ये प्रयास करना चाहिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में महिलाओं के लिए जो संकल्प पत्र में वादे किए उन्हें कैसे बिंदुवार पूरा करवाया जाए। ये प्रयास वंदना जी का होना चाहिए। ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए प्रत्येक महिला प्रतिनिधि का होना चाहिए। अगर हम सत्ता में 18 महीने थे तो हमारा ये प्रयास रहता था कि एक महिला प्रतिनिधि होने के कारण हम अपनी सत्ता में बैठे लोगों तक कैसे महिलाओं की हर मांग को पूरा करवाएं।
तो आज वंदना जी को सत्ता में रहकर थोड़ा विनम्रता दिखाना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया, ये सत्ताधारी पक्ष के लोगों का काम नहीं है। सत्ताधारी पक्ष के लोगों को आरोपों का सामना करना पड़ता है। विपक्ष का काम है प्रश्न करना और सत्ता पक्ष का काम है उसका जवाब देना। तो जवाबदेही तय करना पड़ेगी। जैसे अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी या आगे आकर बिल्कुल स्पष्ट करे कि वो लाडली बहना योजना चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, और अगर नहीं चलाएंगे और कोष खाली है तो क्या पहले उन्होंने जब घोषणाएं की थी और उन्होंने विधानसभा जीतने के लिए महिलाओं का उपयोग किया था, दिल का उनके भावनाओं के साथ जब उन्हें आहत करते हुए घोषणाएं की थी, तब उन्होंने ये सब क्यों नहीं देखा कि वित्त विभाग में पैसा है या नहीं है। अब चाहे जो हो, उनका ये दायित्व बनता है कि उन्होंने जो मध्य प्रदेश की महिलाओं से वादा किया है उन वादों को वो हर स्थिति में पूर्ण करें, और वित्त उनका जो भी जैसा भी है और उसका जो भी मसला बनता है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा करें। और महिलाओं के लिए जितनी हितकारी योजनाएं उन्होंने पिछले वर्षों में चला रखी हैं और जो उन्होंने प्रलोभन वादे, घोषणा पत्र, डबल इंजन की सरकार, ये सब वादे जो किए हैं उन्हें पूरा करें। अगर वो पूरा करेंगे हम सहर्ष स्वागत करते हैं। अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो एक महिला प्रतिनिधि होने के नाते मैं ये वचन देती हूँ कि मैं उनको हर स्तर पर घेरूंगी, तब तक घेरूंगी, तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ूंगी जब तक मध्य प्रदेश की हर महिला से किया हुआ वादा भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं करेगी। चलिए, निश्चित रूप से। पर वंदना जी आपकी छोटी बहन है, अपन यह चर्चा करने बैठे। वंदना जी, दोबारा से आपके पास आशा जी की बात लेकर आ रहा हूँ कि वो चूंकि महिला है और यदि महिला के साथ अन्याय होता है, महिला की बातों को यदि डिनाई किया जाता है तो हर मुद्दे पे जो है मुख्यमंत्री या पूरी सरकार को घेरेंगी, कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी। बिल्कुल अवश्य हम चाहते हैं कि एकदम स्वस्थ राजनीति हो, स्वच्छ विपक्ष हो और बहुत अच्छे से जनता की आवाज को उठाए विपक्ष। हम चाहते हैं कि जो नेता प्रतिपक्ष है वो जनता की आवाज बने, जनता के विषयों को उठाए। जब विपक्ष स्वच्छ होता है, विपक्ष अपनी आवाज बुलंदी से रखता है, तो सत्ताधारी पार्टी को भी कार्य करने में आनंद आता है। और यही एक कुशल राजनीति, एक कुशल राजनीतिक माहौल का परिचायक है कि दोनों पक्ष अपनी बात बहुत कुशलता के साथ रखें। और मैं चाहती हूँ कि सदन के जितने सत्र हैं वो हमेशा लाभकारी रहें, कुछ ना कुछ बाहर अच्छा निकल के आए और कभी भी सदन की जो प्रक्रिया है वो रद्द ना हो। इस बार की जो 5 साल का जो हमारी सरकार है वो, साथ ही साथ हमारा जो प्रतिपक्ष है या विपक्ष है, वो सब मिलकर जनता के हित में काम करे, जनता के हित की बात सोचें और जनता के हितैषी बने। मुझे बिल्कुल उम्मीद है और मैं चाहती हूं कि आशा जी आप जनता के मुद्दे उठाएं और कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के रूप में अवश्य मैं भी जनता की आवाज बनूंगी और हमेशा जनता के लिए उठाए जाने वाले मुद्दों का जवाब दूंगी। बिल्कुल निश्चित जनता की आवाज बनेगी। रईसा मलिक जी, अभी आपका जब प्रश्न आया था, आपकी बारी आई थी, आपने बताया कि भाई पंजाब और दिल्ली जैसा होना चाहिए। एक बड़ा अहम सवाल यहाँ ये आता है कि आपने भी यहाँ उम्मीदवार खड़े किए थे, खासतौर पे कटनी की बात कर लें तो क्या ऐसा रहा कि यहाँ मध्य प्रदेश की जनता दिल्ली और पंजाब से कुछ सीख नहीं ले पाई और जो एग्जिस्ट आपके प्रदेश अध्यक्ष भी थी उन तक को हार का सामना करना पड़ा? जब ये चुनाव है, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है और 10 लोग खड़े होते हैं, किसी एक को ही जीतना होता है। और जो ये लॉलीपॉप दिए गए, जैसे कि बहनों को लॉलीपॉप दिया गया था और उनके कुछ अमाउंट भी दिया गया और आगे बढ़ाने की बात भी की गई, तो वो जनता जो है उस बात में, जैसे महिलाएं खास तौर से भ्रमित हो गई और भ्रमित होकर उन्होंने मामा इतने सालों से संभाल रहे हैं, कर रहे हैं, करके उन्होंने सोचा कि एक बार और हम उनको देख लेते हैं। और भी कारण थे, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है मामला, वो भी है। तो इस तरह से ये कई कारण हैं जिस वजह से, और हमारी आम आदमी पार्टी अभी जो है हमारी जो बातें हैं वो पूरी जनता उन बातों को शायद समझ नहीं पाई है। और आगे हम लोग उसमें लगे हुए हैं चिंतन मनन में कि आगे हम उसको ले जाएंगे, जनता तक घर घर पहुंचाएंगे। और जो केजरीवाल जी ने किया है, जो करते हैं, वो सब चीज़ें सामने जब देखेगी पूरी जनता तक, लेके घर घर पहुंच जाएंगी बातें, तो फिर आगे जिस तरह से दिल्ली में अचानक देखिए आप पूरी सरकार बनी हो, फिर उसको महिलाएं छोड़ नहीं रही हैं और केजरीवाल जी भी जो वादा कर रहे हैं वो निभा रहे हैं। मान साहब की जो सरकार है दिल्ली की, पंजाब की, वो भी अपने पूरे वादे पे रोजगार भी दे रही है और गारंटी जो है वो पूरी कर रही है। जब सबसे पहले गारंटी देना केजरीवाल जी ने ही शुरू किया था,
केजरीवाल जी ने ही जब कुछ फ्री चीजें ऐलान किया तब उन्हें रेवड़ी बांटने की बात कही गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये जनता का अपमान है, जो जनता टैक्स दे रही है वो इस रूप में हम उन्हें वापस कर रहे हैं, ये बताया और करके दिखाया उन्होंने। लेकिन उन्हीं की नकल पे, तर्ज पे कर्नाटक में भी कांग्रेस ने भी लड़ा तो क्या गारंटी दी, उसने भी फ्री चीजें दी, बीजेपी ने भी उसी चीज को अपनाया और अभी मोदी जी ने भी अपनी उसी गारंटी को अपना लिया है। लेकिन उसको पूरा करना बहुत बड़ी बात है और पूरा वही कर सकता है जो इसको अच्छे से समझ ले, रेवेन्यू को समझ ले कि हम इसको कहां से टैक्स जो आएगा उसको कहां इस्तेमाल करना है और जनता को किस तरह से देना है। जब तक इसको नहीं समझेंगे ये कितना ही बोलते रहें लेकिन इसको कर नहीं पाएंगे। बात है बहनों की, बहनें अभी बहुत भयभीत हैं, मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि जो ये हमारे पत्रकार साथी नवीन जी ने जो बात कही है कि जो महिलाओं को चिन्हित किया जा रहा है ये बहुत बड़ी बात है और इस चिन्हित करने से महिलाएं भयभीत हो गई हैं। उन्हें लग रहा है कि जो चीजें हमको दी गई हैं चुनाव से पहले, जो हमारे पास राशि आई थी और जो हम खर्चा कर चुके हैं, अगर वो राशि हमसे वापस मांग ली गई तो हम उसका क्या करेंगे। अभी जैसे हमारे बीजेपी की प्रवक्ता बहन आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, तो आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं आप। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका मन भी इस बात से दुखी है, आप भी दुखी हैं कि बहनों के साथ छलावा हो गया, लेकिन आप सत्ता पक्ष से हैं इसलिए आप उस बात को कह नहीं सकते खुल के, आप पार्टी से दबे हुए हैं इसलिए आप बात को कह नहीं सकते। लेकिन हम लोग जनता के हित की बात करते हैं और जनता के हित की बात कर रहे हैं और आम आदमी की बात कर रहे हैं, आम बहनों की बात कर रहे हैं और उन बहनें की बात कर रहे हैं जो अभी बहुत भयभीत हैं कि ये तो बंद हो ही रही है, लेकिन मामा जी ने जो पहले हमको राशि दी थी कहीं ऐसा ना हो वो राशि भी हमसे वापस मांग ली जाए। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमारी बहन से हम निवेदन करते हैं कि आप भी बहनों का साथ दीजिए, आप भी एक महिला हैं, आपकी भी सरकार आई है, आप दावे से, आप तो ठोक कर कहिए ना, दावे से कहिए कि नहीं हमको लागू करना है, बहनों को हमको देना है। हमारी बहनें हैं कहां जाएंगी जो बहनें आसरा बना लिया, जिन्होंने अपने पतियों से लड़के आपको वोट दिया, जिन्होंने अपने भाइयों से लड़के वोट दिया, अब उन बहनों का क्या होगा, उनको क्या, उनके साथ क्या होगा, वो कहां जाएंगी, वो किससे पैसे मांगेंगी जब उनको घर से भी खर्चे को नहीं मिलेगा जो आपने 3000 का वादा किया था। उन्होंने सोचा था बच्चों की मामा फीस जमा की कर लाडली बहनें भयभीत हैं, मामा की लाडली बहनें जो है भयभीत है। प्रदेश में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भय मुक्त वातावरण का दावा कर रही है, वहीं आम आदमी की प्रवक्ता ने आरोप लगा दिया कि मामा की बहनें जो हैं भयभीत हैं, उनको भय है कि जो राशि वो खर्च कर चुकी हैं उसकी भरपाई यदि हुई तो कहां से होगी। बड़ा प्रश्न। देखिए आपने देखा है कि एक राज्य में नहीं 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमतों के साथ विजयी हुई है। तो कहीं ना कहीं इन सब का जो सबसे मुख्य कारण रहा है वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी मैजिक था जो तीनों राज्यों में चला है, वरना अगर सिर्फ मध्य प्रदेश की बात की जाती तो हम ये मान लेते कि सिर्फ लाडली बहना फैक्टर था। मोदी जी की गारंटी पे जनता विश्वास करती है, मोदी जी पे बहनें विश्वास करती हैं और बहनें ये विश्वास रखें कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कभी भी बहनों के साथ, बुजुर्गों के साथ या किसी के भी साथ गलत नहीं होने देंगे। आपने अमित शाह जी के जो आज तक का आपने इंटरव्यू देखा होगा, उसमें उन्होंने एक लाइन बोली थी कि मैंने मोदी जी के विषय में उन्होंने बोला था कि मैंने उस व्यक्ति को कभी भी अपने हित में काम करते हुए नहीं देखा। अन्यथा अगर बात करूं तो एक कदम बढ़ के अगर बात करूं तो देश हित में काम किया है, हमेशा देश के बारे में सोचा है, देश की जनता के बारे में सोचा है, अपने विषय में नहीं सोचा। जो व्यक्ति 4 घंटे सोता है, जो व्यक्ति देश की इतनी चिंता करता है, जो व्यक्ति वोट बैंक की राजनीति से ऊपर राष्ट्र सर्वोपरि पर चलता है, आपको लगता है कि वो व्यक्ति एक राज्य में बहनों के साथ गलत होने देगा? आपको लगता है कि मोहन यादव जी तो हमारे संगठन के एक कुशल नेता रहे हैं, एक जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं, उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, वो कभी करेंगे? इस तरह की भावनाएं तब लाई जाती हैं कि जब आपका अभिभावक बैठा ना हो। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हैं, प्रदेश में हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी जैसे इतने सज्जन नेता, एक कुशल नेता, जमीनी कार्यकर्ता जो हमेशा जनता के बीच में रहा हो, वो जनता का हित कभी नहीं करेगा। और इस बात की गारंटी भारतीय जनता पार्टी लेती है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता लेती हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जनता के साथ कभी गलत नहीं होगा। बहुत अच्छी गारंटी ली है मोदी की गारंटी के साथ साथ पूरे प्रदेश की। और चूंकि प्रदेश की पैरोकार होने के, सरकार की पैरोकार होने के नाते वंदना जी ने भी यहाँ कहा। डॉक्टर जोशी साहब, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। आज सदन में भी इस गारंटी पे और साथ में जो विजयपुर से वरिष्ठ विधायक हैं कांग्रेस के रामनिवास रावत जी, उन्होंने 2-3 आरोप वहां पे भी लगाए हैं कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें, जो इस पद्धति पे काम करेगा वही यहाँ चुन के आगे आ गए। बाकी सब उन्होंने इशारे में बता दिया कि जो प्रथम पंक्ति के नेता थे वो सब बाहर बैठे हुए हैं। और साथ में एक चीज और उन्होंने कही है कि मामा जो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी मेरी बहना बोलते रहे। यदि वो मोदी की बहना बोलते तो शायद ये गारंटी रहती कि उनको ये इस अभिभाषण में शायद वो शब्द आ जाते। ऐसा मंतव्य था। देखिए अरुण जी, ये हास परिहास के क्षण थे जब उन्होंने अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह जी और इन सब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम यदि चरण वंदना या वंदे मातरम नहीं करोगे, तुम्हें माता पिता नहीं करोगे तो तुम यहीं बैठे रह जाओगे। और देख लीजिए वो उधर उन्होंने मोहन यादव जी की तरफ इशारा किया कि वो वहां से चल रहे हैं इसलिए वहां पर आ गए और आप लोग यहां तक आ गए वहां से। तो ये खास परिहास के क्षण थे। लेकिन मैं आपको फिर एक बात का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये बात सच है कि मध्य प्रदेश में जब लाडली बहना की शुरुआत हुई थी तो उसमें प्रचार में पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही सब तरफ फोटो पर थे और जहां भी प्रचार की सामग्री लगती थी उसमें शिवराज जी का अकेला चित्र जाता था। लेकिन उसके बाद इसका जब इसको नेशनल जब इसकी पब्लिसिटी शुरू की गई तो उसमें मोदी जी का चेहरा भी लगाया गया था। जो भाजपा की प्रवक्ता कह रही हैं कि ये योजना केवल मध्य प्रदेश में ही थी, ये बात सही है, लेकिन उसमें मोदी जी का चित्र आ गया था तो गारंटी तो मोदी जी की हो गई। अब मोदी जी का जब इस तरह से, चूंकि फेस उन्हीं का था इलेक्शन में, फेस किसी मुख्यमंत्री का नहीं था, तो अब ये तो बाध्यता ही है कि केंद्र की सरकार इसके लिए राशि मुहैया कराए या कुछ भी करे, बाजार से कर्ज लें या कैसे भी करें, लेकिन चूंकि वादा खिलाफी नहीं होना चाहिए। और मैं इस बात पे फिर से लाना चाहता हूं कि इसका स्पष्टीकरण आना चाहिए अधिकृत एजेंसी के माध्यम से या मुख्यमंत्री जी के द्वारा, क्योंकि जब तक ये बातें बाहर आएंगी, आप ये बताइए ये मुद्दा उठा क्यों कि बहनों की पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लाडली बहना जैसे ही चुनाव में परिणाम आए उसके बाद छोटे गरीब लोगों के जो घर में कामकाज करती हैं महिलाएं, उनके सवाल होते थे। मेरे घर में भी जो बाई आती है उसका सवाल था कि भैया मामा जी बदल गए, राशि तो मिलेगी ना हमको पैसे की। आप बताइए, उस एक महिला को अपने पैसे की चिंता है, मामा की चिंता भी है और अपने पैसे की भी चिंता है। अब क्या भारतीय जनता पार्टी या जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको ये सोचना नहीं जरूरी है कि वे ये बात आकर के कह दें? एक बार यदि ये स्पष्टीकरण आ जाता है तो ये मुद्दा उठेगा ही नहीं। इस मुद्दे के पीछे उठने का कारण ही यही है कि बात स्पष्ट तौर पर बाहर आई नहीं है। लोग भ्रम में आ गए कि क्या अब ये योजना चलेगी या नहीं चलेगी। यदि इस भ्रम को खत्म करना है तो पार्टी को या सरकार को सामने आकर के इस पे एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। अन्यथा कोई भी योजना है, योजनाओं का सर्वेक्षण वो भी होता है, उसकी मॉनिटरिंग भी होती है, उसमें समय समय पर उसकी समीक्षा भी की जाती है। समीक्षा हो रही है, उसमें पात्र और अपात्र लोगों का चयन भी हो रहा है। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। जनता के प्रतिनिधि के तौर पे हम भी काम करते हैं, हम जनता की आवाज़ है। हमने भी देखा यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो कोई कतई दिक्कत नहीं। गलत आदमी यदि ले रहा है तो उस पर रोक भी लगना चाहिए, सही लोगों को ही सही लाभ मिलना चाहिए। लेकिन साथ साथ यदि सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, अभी आपको 2000 करोड़ रुपए का आज कर्ज उठाना पड़ रहा है आज की तारीख में, और आप पहले से 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में बैठे हुए हैं, तो क्या आप इस तरह की योजनाएं, ऐसी 38 योजनाएं चल रही हैं मध्य प्रदेश में जिनको बंद करने पर सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने साइन किए हैं। अब आप बताइए वह हस्ताक्षर सही हैं या ये बयान सही है, या ये जो गोलमोल जवाब बाजार में घूम रहा है कि योजनाएं बंद नहीं होंगी। तो आप स्पष्टीकरण दीजिए। विधानसभा एक फ्लोर होता है जिसपे सरकार अपना पक्ष रखती है। आज मुख्यमंत्री जी का अभिभाषण, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर उनका जवाब था, उस जवाब में भी उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया। लाडली बहना योजना को कंटिन्यू करने पे उनको 2 शब्द बोलना चाहिए थे। हम अपेक्षा कर रहे थे, मीडिया के लोग गैलरी में बैठे हुए देख रहे थे कि एक बार वो बोलेंगे कि हाँ लाडली बहना योजना को मैं लागू रखूंगा, उसमें पैसा बढ़ेगा या इतना ही रहेगा, कुछ भी बोलते। लेकिन उन्होंने एक शब्द भी इस पर नहीं बोला। ये बड़ा गंभीर विषय है। नवीन जी, पूरा
पूरा विपक्ष इसी बात को लेके बार बार छींटाकशी कर रहा था कि आप विषय पे आइए। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विषय पे नहीं आए थे। खैर कोई मामला होगा, कभी बाद में उन चीजों को कहना चाहते होंगे। मैं वंदना जी दोबारा आपके पास यहाँ आके इस बात को फिर से दोहराना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में 38 योजनाएं, जैसा कि अभी नवीन जी ने भी बताया, उस पे जो है बंद करने या समीक्षा करने के लिए हस्ताक्षर हो गए हैं। तो ऐसे में क्या वादा खिलाफी नहीं होगी? हाँ, मैं ऐसा कह रहा था कि 38 योजनाएं जो हैं, जो नवीन जी भी बोल रहे थे कि उसमें जो है सीएस ने हस्ताक्षर कर दिए हैं बंद करने के लिए, तो कहने का ऐसा ही है, या तो हस्ताक्षर कर दे बंद करने के लिए या बजट में कटौती हो जाए, समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए। तो ऐसे में यदि योजनाएं बंद होती है तो एक बड़ी वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ होगी, ऐसा लोग मानेंगे। फिर देखिए, अभी क्या आदेश दिए गए हैं और कौन कौन सी योजनाएं बंद कर रही है, ये अधिकृत रूप से बाहर नहीं आया है और कोई भी नहीं जानता कि क्या बंद किया जाना और क्या नहीं। इसीलिए लाडली बहना को उससे रिलेट करना गलत होगा। लाडली बहना के विषय में जिस दिन अधिकृत ये बयान आ जाए मुख्यमंत्री जी का, तब आप मानिएगा। अभी ऐसा कोई बयान नहीं आया है। अन्य योजनाओं पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो समानांतर हैं, और अगर समानांतर योजनाएं चल रही हैं, उनमें से कुछ अगर बंद भी कर दी जाएंगी तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर समानांतर दो तरह की दो योजनाएं एक ही तरह का लाभ पहुंचाने के लिए अगर चल रही हैं, तो उन्हें इनमें से एक को बंद करके दूसरी में उसे मिला देना या दूसरी के द्वारा उसका लाभ पहुंचाना, ये एक तरीके का जो कहते हैं स्मार्ट मैनेजमेंट होता है। तो स्मार्ट मैनेजमेंट करना कभी कोई गलत नहीं होता है। स्मार्ट मैनेजमेंट हर पार्टी करती है कि किसी भी तरह से प्रदेश का जो बजट है वो भी सही तरीके से लोगों के हित में यूज हो और साथ ही साथ योजनाएं भी चलती रहे। और अगर दो योजनाएं एक ही प्रकार का लाभ पहुंचा रही हैं तो उनको मर्ज करके एक योजना बना दिया जाए और एक को बंद कर दिया जाए। तो इस तरह के स्मार्ट मैनेजमेंट आइडियाज बाकी राज्यों में भी इम्प्लीमेंट होते रहे हैं, चाहे वो भाजपा के शासित राज्य हो चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो। इसलिए अगर हम ये बोलें कि योजनाएं बंद की जा रही हैं और वादा खिलाफी, तो वादा खिलाफी करना भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं रही है। आपने देखा है ये जो कन्या भ्रूण हत्या है, उसके लिए जो हमने योजना शुरू करी थी, लाडली लक्ष्मी योजना, वो हमारी पहला, जब 2003 के बाद, जब 2005-4 से जब हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बने थे, तब वो योजना शुरू हुई थी। और आज भी उसका लाभ जो हमारी नन्ही कन्याएं हैं उन्हें मिलता है। तो आप ये तो कह नहीं सकते कि भारतीय जनता पार्टी जब दोबारा सरकार में आती है तो पूर्व की जो योजनाएं हैं वो बंद कर देती है। और रही बात मुख्यमंत्री जी के विषय में, तो ये बताइए कि जब शिवराज सिंह चौहान जी का चेहरा लेके पार्टी चुनाव लड़ती थी तब सबको आपत्ति थी, इस बार कोई चेहरा लेके नहीं लड़ी तो आपत्ति है। शिवराज जी के बारे में कहते थे एंटी इनकम्बेंसी, अब अगर नए व्यक्ति को मौका दिया गया है तो भी सबको आपत्ति है। तो ये बताइए कि अगर किसी पार्टी में किसी नए व्यक्ति को मौका नहीं दिया जाएगा या मौका दिया गया है तो ये तो अति उत्साह का विषय, और खास करके कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अति उत्साह का विषय। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी बहुत उत्साह मिलता है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी में एक तीसरी एक आंख है जो नजर रख रही है हमारे कार्यों पर। आपने देखा है राजस्थान में किस तरह से पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ये जो नए तरीके के ट्रेंड्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जमीनी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए बहुत जरूरी है। और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि वो मध्य प्रदेश के लिए अपना मार्गदर्शन हमारे मुख्यमंत्री जी को हमेशा प्रदान करते रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के रूप में हमेशा काम करती आई है, एक संगठित सेना है, यहाँ पे एकता में अनेकता में एकता है। यहाँ पे कोई भी अरुण जी मंत्री या थोड़ा विषय से भटक गई है, विषय से भटक रही है। चलिए आशा जी जी देखिए, वन्ना जी ने बड़े मतलब वो प्रवक्ता बिल्कुल बनने योग्य बेला है। उन्होंने किस तरीके से विषय को गोलमोल तरीके से पहले प्रधानमंत्री जी पे ले आई, फिर देश पर ले आई, फिर वो आंतरिक लोकतंत्र पर ले आई। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री बनाइए या डॉक्टर मोहन यादव जी को बनाइए, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है, ये उनका विषय हो सकता है। हमारा आज का विषय सिर्फ इतना सा है कि मध्य प्रदेश
कि जो महिलाएं हैं उनसे जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी ने ही ये गफलत को शुरू किया है। जैसा कि हमारे आदरणीय नवीन यादव जी ने कहा कि अगर सीएम स्पष्ट रूप से ये एक लाइन में बोल दें कि भाई लाडली योजना जो है बहनों की वो शुरू रहेगी, उसको बंद नहीं करेंगे, और उसमें 1200, 1250 या 3000 एक राशि वो बता दे कि ये राशि आ जाएगी। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जी ने विधानसभा के चुनाव के पहले बताया था, पहले 1000 दूंगा, फिर 1250, फिर 3000, हर माह की 10 तारीख को डलेंगे। बस हम ऐसा ही स्टेटमेंट जो है विपक्ष के रूप में आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी से चाह रहे हैं कि डॉक्टर साहब सामने आकर एक वक्तव्य, एक लाइन का जारी कर दें कि भाई लाडली बहना योजना चालू रहेगी, उसमें कितना पैसा, कितनी राशि दी जाएगी और किस तारीख तक वो राशि महिलाओं के खाते में डाल दी जाएगी। और रही बात मोदी जी की गारंटी की, तो स्वयं वंदना जी भी देखिए जान रही है इस बात को, इसीलिए उन्होंने ये स्वीकार किया कि 3 राज्यों में हमारी गवर्नमेंट बनी है और 2 राज्यों में लाडली बहना नहीं थी, मध्य प्रदेश में लाडली बहना थी। मतलब परोक्ष रूप से वो स्वीकार कर रही है कि लाडली बहना ने ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। इस बात से भारतीय जनता पार्टी के लोग मुकर गए हैं। और रही बात शिवराज सिंह चौहान जी के चेहरे पे चुनाव लड़ने की और नहीं लड़ने की, तो विषय ये नहीं है कि किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। विषय ये है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने बहनों से जो वादा किया था, उस समय वो मध्य प्रदेश सरकार में थे, मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया थे और मुखिया के रूप में उन्होंने बहनों से वादा किया था। बस वही वादा हम करवाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो वादे जो मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान जी करके गए हैं, वो वादे डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के होने के नाते एक लाइन में पूरे करें। और ये जो दिग्भ्रमित करने वाली स्थिति जो पैदा हुई है, पूरा जो माहौल जो भ्रमित हो गया है, उसका पूरा का पूरा जो एक कारण है वो यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस भ्रम की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। मेरे आपके मंच से मैं माननीय मोदी जी का चूंकि इसमें बार बार जिक्र आ रहा है, तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर आग्रह करूंगी कि वो इस विषय में हस्तक्षेप करें। जैसे कि आप भी बोल रहे थे कि उनके फ्लैक्स में फोटो थे लाडली बहना की योजना के, तो माननीय मोदी जी हस्तक्षेप करें मध्य प्रदेश की राजनीति में और लाडली बहनाओं को न्याय दिलाते हुए मोहन यादव जी को यह निर्देशित करें कि केंद्र इतनी राशि उनको प्रदत्त करेगा और लाडली बहना योजना चालू रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल आशा जी। और चूंकि समय बहुत कम होता है, मैं रईसा मलिक जी आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूँ। संक्षेप में एक लाइन में अपनी बात को मतलब कम शब्दों में कह के और समाप्त लेंगे इसके, आप अपना फाइनल कमेंट्स यहाँ पे दें। फाइनल कमेंट्स में ये देना चाहती हूँ, क्योंकि ये योजना शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद बहनों को पैसा देने की बात कही थी, और जो बात विपक्ष ने कहा था कि मोदी जी अगर उनका नाम आ जाता तो वो शायद ये योजना नहीं बंद होती। और अब कमान पूरी केंद्र के हाथ में है और मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो केंद्र के हिसाब, आज के जो अभिभाषण था मुख्यमंत्री जी का, मोहन यादव जी का, उससे साफ पता चलता है कि जब तक केंद्र से कोई नया आदेश उन तक नहीं पहुंचेगा वो सही से भाषण भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो विषय से बिल्कुल भटके हुए थे और केंद्र के हाथ में कमान आ चुकी है। और जो बहन अभी कह रही थी कि हाथ जोड़ के, तो हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये सब इशारे वहीं से हो रहे हैं और वहीं से केंद्र से ही ये सब योजनाएं बंद की जा रही हैं और आगे भी जो भी लिया जाएगा निर्णय वो केंद्र से ही लिया जाएगा निर्णय। जहां तक वंदना जी ने स्टैंड लिया है कि योजनाएं बंद नहीं करके बल्कि समीक्षा की जा रही है। स्मार्ट मैनेजमेंट के तहत यदि कोई एक सी योजना 2-2 या 3-3 बार रिपीट हो रही है तो उसमें वो वहां पे कुछ जानकारी जुटा के और उस पे स्टैंड लेंगे, ऐसा उनका कहना था। खैर, मैं डॉक्टर नवीन आनंद जोशी साहब आपके पास आ रहा हूं फाइनल कमेंट्स के लिए, और चूंकि समय कम है तो कम शब्दों में आप भी इस पूरी व्यवस्था पर एक बार प्रकाश डाल देंगे। मैनेजमेंट यदि 18 साल से शिवराज सिंह जी चला रहे थे तो क्या वो अब स्मार्ट मैनेजमेंट इतना पुराना हो गया या उनको आता नहीं था, ऐसा भाजपा के प्रवक्ता का कहना है। देखिए, मैनेजमेंट की बात यहाँ नहीं थी, मेरा फिर से यही कहना है, अभी केवल जनता में भ्रम की स्थिति न आए इसके लिए स्पष्टीकरण चाहिए। यदि आपके पास पैसे की कमी है तो आप ये भी केंद्र को बताइए, केंद्र से उसके लिए अलग से प्रावधान करिए, और यदि इसके लिए कोई अधिनियम बन सकता है तो अधिनियम बनाइए, क्योंकि ये भी संभव है। आप अधिनियम बना
करके उसके लिए पर्टिकुलर उस योजना को पूरा बजट दीजिए और पर्याप्त आप समीक्षा करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गलत लोगों को कोई भी चीज नहीं मिलना चाहिए, लेकिन भ्रम की स्थिति से बाहर आना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो महिलाएं हैं वे दिल से सोचती हैं, दिल से काम करती हैं, अपने सभी वादों पर भरोसा करती है जो वादा उनसे किया जाता है, और घर की धुरी होती है। महिला के इर्द गिर्द पूरा समाज और परिवार चलता है, इसलिए उसके साथ कोई छल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, महिला परिवार की धुरी होती है। वंदना जी, एक फाइनल कमेंट, चूंकि समय कम है, हम इसको यहीं आज वार्ता को समाप्त भी करेंगे। आपके कमेंट्स के बाद में एक फाइनल कमेंट्स आप भी दे व्यवस्था के ऊपर। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हमारे मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, और जिस तरह से आज सारे लोग शिवराज सिंह चौहान जी का महिमा मंडन कर रहे हैं, वो एक दिन भी आएगा जिस दिन डॉक्टर मोहन यादव जी का भी महिमा मंडन करेंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाएंगे। धन्यवाद। चलिए, बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी की सरकार है, मोदी की गारंटी है, और मोदी के मन में एमपी है और एमपी के मन में मोदी है। खैर, समय की गर्त में छुपा हुआ है। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी साहब का जो प्रश्न था कि एक एजेंसी आके ये बता दे, तो संभवतः 1-2 दिन में जब मंत्रिमंडल का गठन हो जाए और सरकार के प्रवक्ता के रूप में कोई इस बात की घोषणा करेगा। वंदना जी, आशा जी, रईसा मलिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।